नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 53 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। श्रुति विपरीतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा निश्चला एक निष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावना अमृत में अचला स्थिर बुद्धि बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण 2 रुकावटों की बात बोलते हैं। पिछले श्लोक में बोला मोह कलिलम, संसारिक मोह के कारण हम बुद्धि योग में आगे नहीं बढ़ पाते, पर जैसे जैसे हमारा मोह कम होने लगता है हम बुद्धि योग में दृढ़ता से आगे बढ़ पाते हैं।
और दूसरा यहाँ पर बोला श्रुति विप्रतिपन्ना। बहुत लोग भ्रमित रहते हैं, वेदों के अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्टिंग शब्द है, जो एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि विरोधी शब्द है, उसको जब पढ़ते हैं बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। पर जब हम लोग अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं भगवान के भक्त के सानिध्य में, तब हमें वेदों का तात्पर्य समझ में आता है। उस समय जो हमने अलग अलग तरह की बातें सुनी है, उससे हमारा मन भ्रमित नहीं होता। जब हम लोग अच्छे से शास्त्रों को समझते हैं, तब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बुद्धि योग का पालन कर सकते हैं और स्थिर बुद्धि के द्वारा हम वास्तव में योग की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले श्लोक में मोह कलिल बोला, यहां बोला श्रुति विप्रतिपन्ना। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत सारे लोग तरह तरह के बातें बोलते हैं अपने वेदों के द्वारा, क्योंकि वेद में इतनी सारी बातें हैं। अपने जो उपनिषद है, अपने जो पुराण है, उसमें बहुत तरह की बातें बताई गई और इससे कई लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। खासकर जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देखते हैं तो बहुत लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वे सोचते हैं, अरे ये भगवान श्री कृष्ण देखो, इन्होंने रास लीला करी, इतने सारे स्त्रियों के साथ में रास लीला करते हैं, ये कैसे भगवान हुए? तो जो लोग इस तरीके से शास्त्रों को अपने मनमाने ढंग से समझते हैं, वे शास्त्रों के मूल को नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण की जो सारी लीलाएं है बहुत ही दिव्य है। सामान्य हम अपनी बुद्धि के द्वारा उनको नहीं समझ सकते। जो चौथा अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें बोला गया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तत्व से जान लेता है, वो क्या करता है? त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म न इति, उसका वापस इस संसार में जन्म नहीं होता। तो कहां जाते हैं? माम इति सो अर्जुन, वो भगवान के धाम को जाने का योग्य बन जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं को अच्छे से समझ पाता है। अब कई लोग बोलेंगे, अच्छे से कैसे समझेंगे? किताब खोला, पढ़ लिया, बस हो गया ना? नहीं, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमें भक्ति की बहुत आवश्यकता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब हम भगवान को यथा रूप में समझ पाते हैं। और जब भगवान को यथा रूप में समझ पाते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान जब कोई कार्य करते हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? क्या इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ है? तो बोला, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। भगवान कभी भी स्वार्थ में आकर कार्य नहीं करते। जो भी कार्य करते हैं, जो भी उनकी लीलाएं हैं, वो केवल हमारी भलाई के लिए है। तो लोग बोलेंगे, अरे रास लीला करते और बोलते हैं इसमें हमारी भलाई है, ये चीज समझ में नहीं आती। तो बोला, भगवान श्री कृष्ण रास लीला के द्वारा प्रेम का भाव दिखाते हैं, जो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। और भगवान दया करके बताते हैं कि ये काम वासना है जो हमको जलाती है, पर जो प्रेम का भाव है उसमें सेवा और समर्पण का भाव रहता है और वो हमको वास्तव में शुद्ध करता है। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमें एक भक्त का हृदय होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का संग करना है जो खुद भी बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं और बाकी लोगों को भी भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते हैं। कई लोग सोचते हैं ये राधा और कृष्ण तो स्त्री और पुरुष की तरह मेल मिलाप कर रहे हैं, पर वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है
जो श्री राधा जी है वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, वो भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य की जो शक्ति है, वो सूर्य की शक्ति क्या हुआ? प्रकाश। तो प्रकाश और सूर्य ये सदैव साथ में रहते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा जी सदैव साथ में रहते हैं। पर जिनकी बुद्धि दूषित होती है काम वासना की वजह से, वे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में दोष देखते हैं। पर भगवान ऐसे हैं जो परम पवित्र है, उनकी लीलाएं हमारे मन के अंदर जो काम वासना है उसको खत्म करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। और भगवान की लीलाओं में अगर हमें काम वासना देखने को मिलती है तो भगवान के अंदर नहीं है, ये हमारे अंदर की काम वासना है जो भगवान के अंदर देख रहे हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है शास्त्रों को समझना है, केवल अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, उसमें योग्यता चाहिए। किताब खोल के कोई पढ़ता है और सोचता है देखो इसमें तो ऐसा लिखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है, पर यह है कि हमारी योग्यता कितनी है। जैसे कोई बच्चे को इंजीनियरिंग की किताब दे दी जाए कि भाई पढ़ के बताओ, तो कुछ समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही कई लोग किताबों को खोल देते हैं और सोचते हैं हम तो पढ़ लेंगे, पर ऐसे वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं मिलता। हमारे जो 108 उपनिषद है उसमें जो मुक्ति का उपनिषद है जो कि शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया शास्त्रों का अध्ययन कैसे करें, हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बोला गया इदम अष्टोत्तर शतम, इदम मतलब यह जो 108 उपनिषद है, न देयम यस्य कस्यचित्, उन लोगों को नहीं देना है। किन लोगों को नहीं देना है? तो बोला गया नास्तिकाय, जो भगवान को नहीं मानते। ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं उनको ये उपनिषदों का, ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं देना चाहिए, और दिया तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। और क्या लक्षण होना चाहिए? तो बोला गया कृतघ्नाय, जिसके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है, ऐसे लोग भी वेदों को नहीं समझ सकते। और बोला गया दुराचाराय, जो दुराचारी है वे भी वेदों को नहीं समझ सकते। और बोला गया मद भक्ति विमुखायापि, जो भगवान श्री हरि के भक्ति के विरुद्ध है, ऐसे लोग भी शास्त्रों को नहीं समझ सकते। और बोला गया गुरु भक्ति विहीनाय, जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, ऐसे लोग भी शास्त्रों को नहीं समझ सकते। तो कैसे लोग समझ सकते हैं? तो अगले श्लोक में बोलते हैं सेवा पराय, जो सेवा परायण है, जो सदैव सेवा का भाव रखते हैं। सेवा का भाव कैसे रखते हैं? भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति जो सेवा का भाव रखते हैं। फिर बोला गया शिष्याय, शिष्य का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड जो व्यक्ति है, जैसे गुरु ने बताया उसके हिसाब से कार्य करना, ऐसे जो शिष्य है वैसे लोग। और हित पुत्राय मारुते, जो वास्तव में खुद का भला चाहते हैं, बाकी लोगों का भला चाहते हैं। मद भक्ताय, जो भगवान श्री हरि के भक्त हैं, ऐसे लोग वेदों को समझ सकते हैं और समझ के वास्तव में क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, वह हमको समझा सकते हैं। तो ऐसे ही किताब खोलकर अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही भ्रमित हो जाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। जब हम किसी गुरु के अंतर्गत रहकर सेवा करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, और कोई अरे गहरे गुरु के पास नहीं जाना है। गुरु का पहला लक्षण है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वयं करता हो और बाकी लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बताता हो, ऐसा लोग ही वास्तव में गुरु बनने योग्य है। उसके अलावा
जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते वे वेदों के तात्पर्य को नहीं समझ सकते। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी इतने सारे पुराण है, कोई बोलता है भाई भगवान शिव की पूजा करो, कोई बोलता है भाई देवी माँ की पूजा करो, कोई बोलते हैं भगवान विष्णु की पूजा करो। इतना भ्रमित है कि हमें पता ही नहीं चलता किसकी पूजा करनी है और क्यों पूजा करनी है। तो इसका उत्तर देते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण के जो उत्तरखंड है उसका जो अध्याय 253 है और उसका श्लोक 176 176 है, उसमें बोला गया आराधना नाम सर्वेशाम, सभी प्रकार की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो बोला गया विष्णोर आराधनम परम। जो भगवान विष्णु की आराधना है वह परम है। और उसके बाद में एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तस्मात् परतरम देवी, उससे भी बढ़कर कुछ और है, और वो क्या है? तदीया नाम सम अर्चनम। और भगवान श्री हरि की आराधना परम है, उससे भी बढ़कर है भगवान के भक्तों की आराधना। अभी ये मूल सिद्धांत है, इसको हमको अच्छे से समझना है। अब हम लोग चलते हैं जो शिव पुराण है, देवी भागवत है, वो बोलते हैं कि भाई देवी की पूजा करो। इसका क्या मतलब है? क्या वो गलत बोलते हैं? गलत नहीं बोलते। जो देवी भागवत में जब बोलते हैं भाई देवी की पूजा करो, तो इस श्लोक का ध्यान रख के बोलना है। मतलब जो देवी है वो भगवान श्री हरि के परम भक्त है, परम वैष्णवी है। अगर इस भाव से हम देवी माँ की आराधना करते हैं तो देवी माँ के आशीर्वाद से हम स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनते हैं। कोई उदाहरण है कि बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें एक भक्त हुए चंडीदास, जो पहले देवी माँ की भक्ति करते थे और देवी माँ के आशीर्वाद से वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ किया। अगर हम लोग भी पहले देवी माँ की पूजा करते थे और अब भगवान श्री हरि की भक्ति करने लग गए हैं, तो ये वास्तव में देवी माँ की कृपा से संभव हुआ। और इसीलिए देवी माँ कैसे कार्य कर रही है, एक गुरु की तरह हमको मार्ग बताया। अब कई लोग बोलेंगे तो देवी माँ का जो देवी भागवत है, तो अगर हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो बस देवी माँ की पूजा करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बोला जो देवी भागवत है उसके अंदर भी रास्ता बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करें। अब कई लोग बोलेंगे अरे देवी भागवत में भगवान कृष्ण का नाम तो आता नहीं है। तो पता चलता है भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आता, पर उसमें नाम आता है देवी तुलसी का। अगर हम तुलसी जी की पूजा करने लग जाएंगे तो स्वतः ही हम भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो देवी भागवत के अंदर तुलसी जी की महिमा क्यों बताई गई? इसीलिए बताया गया कि जब हमारा मन स्थिर हो जाए देवी माँ के प्रति, तो स्वतः ही हमें आगे चलने का रास्ता बताती है। तो बोलेंगे ये तो ठीक है, पर शिव पुराण में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। शिव पुराण में शिव जी के बारे में बताया गया, तो शिव जी की पूजा करो, क्योंकि मूल सिद्धांत क्या है? भगवान के भक्तों की जब सेवा करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वे स्वतः ही हमको भक्ति के और आगे लेके जाते हैं। जो लोग बोलते हैं अरे शिव पुराण में तो कृष्ण भगवान के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में तो मिलता नहीं है, तो कह रहे हैं पहला आप उनको स्थिर कीजिए। और जब हम लिंग पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक अद्भुत खंड मिलता है, और जिसमें पता चलता है कि बाकी सब जगह शिव जी की महिमा बताई गई, पर ऐसी जगह पर जिसको बोलते हैं पूर्व भाग, उसमें भगवान श्री हरि का गुणगान बताया गया, भगवान श्री हरि के नामों के जप के बारे में बताया गया। तो बोलेंगे अरे लिंग पुराण में भगवान नारायण का क्या काम है? क्योंकि हमें पता चलता है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और हमारा मन
स्थिर होने लगता है, तब हम स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की ओर कैसे बढ़ेंगे, तो वहां से हमको रास्ता जाते मिलता है। एक और पुराण है जिसको बोलते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में भी भगवान शिव की बहुत भारी महिमा बताएगी। स्कंद कौन है? भगवान शिव के पुत्र हैं और वो भगवान शिव का गुणगान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर स्कंद पुराण के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है एक पूरा का पूरा खंड है जिसको बोलते हैं वैष्णव खंड, और उसके अंदर भगवान श्री हरि की बहुत सारे गुणमय जो कथा है उसका वर्णन मिलता है। तो अभी बोलेंगे स्कंद पुराण में भगवान विष्णु को क्यों डाला गया, तो इसका उद्देश्य है, चाहे आप देवी माँ की आराधना करें, चाहे आप भगवान शिव की आराधना करें, उनकी कृपा से हम स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर बढ़ेंगे। और अगर बढ़ रहे हैं तो ये वास्तव में देवी माँ की कृपा है, वास्तव में भगवान शिव की कृपा है। और भगवान शिव का हृदय ऐसा क्यों है? क्योंकि भागवतम इसका उत्तर देता है। भागवतम में बताया गया, निम्न गाना नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। तो हमें पता चलता है शास्त्रों के द्वारा कि आप जिस देवी माँ के प्रति पूजा करना चाहते हैं, भगवान शिव के प्रति पूजा करना चाहते हैं, कोई चिंता नहीं, केवल एक बात का ध्यान रखना है, निष्काम भाव से उनकी सेवा करनी है। जब ऐसा करेंगे तो हम स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी किताबों में तो लिखा हुआ है वैष्णव नाम यथा शंभु, पर आचरण तो हमें ऐसा दिखता नहीं है। कि आचरण क्यों नहीं दिखता? आप देखिए, जो भगवान श्री हरि का जो चरणामृत है वो भगवान शिव कहाँ धारण करते हैं? अपने माथे पर। तो बोलेंगे, अरे अपने माथे पर क्या धारण किया है? तो बोला, गंगा जी को अपने माथे पे क्यों धारण किया? क्योंकि वह परम वैष्णव है, और परम वैष्णव होने के कारण भगवान का जो चरणामृत है, भगवान श्री हरि का चरणामृत है, वो अपने माथे पे रखते हैं। और भगवान श्री जो शिव जी है, सदैव भगवान हरि का गुणगान करते हैं। हम इतनी सारी कथाएं देखते हैं, उसमें भगवान शिव जी ही गुणगान करते हैं भगवान हरि का। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म बातें हैं जो हमको पता नहीं चलता, पर जब हम भक्तों के संग में जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमें शास्त्रों के मूल को समझ में आने लगता है। और इसीलिए जब हमें बताया गया कि अलग अलग शब्दों के हम जब भ्रमित हो जाए, तो हमें भगवान के भक्तों का संग करके ऐसे सारे द्वंद्वों को दूर करना है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बुद्धि योग का पालन कर सके। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।